ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों। हम सभी ने कल बाबा की अव्यक्त वाणी सुनी। बाबा एक एक चीज को बहुत गहराई से समझाते हैं, चाहे वो साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त हो। बस हमारी बुद्धि टिक जाए बाबा की उन बातों पर। बाबा भी यही चाहते हैं और हम आप सब भी यही चाहते हैं। तो आइए, इजी वे मुरली दर्शन चैनल में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, मुख्य पॉइंट्स। 3 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है, पहले खुद समझना है ना। आज का प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े, आखिर क्यों? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है। तमोप्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते ही हैं तब तो कहा जाता है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। गीता ने जो वचन दिया था, आके फिर से निभा जा रे। ओ कन्हैया आ जा रे। कन्हैया को मानते हैं श्री कृष्ण। गीत भी आज वही बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने गीत बनाया है, इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आ जाओ। अब आकाश तो यह है, यह है यहाँ रहने का स्थान। आकाश से चीज कोई आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं, अर्थात आकाश तत्व। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी परम धाम निवासी, शिव बाबा भी परम धाम निवासी। आकाश तो ये प्राकृतिक तत्व है, इसकी तो कोई बात नहीं। हाँ, वाणी का आदान प्रदान, सीन्स का आदान प्रदान ये चल रहा है। बड़े बड़े सैटेलाइट सेट किए हैं और आकाश तत्व का प्रयोग करके उन्होंने क्या कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बोली जाती आकाशवाणी। हम भी बोलते हैं, आप सुनते हैं, तो जो बीच में जो गैप है कानों के और सुनने के माध्यम से, तो आकाश के थ्रू ही तो आ रही है ना। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट रहना चाहिए। देखो बच्चे, आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा कैसे धारण करती है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, ये बाप डायरेक्शन देते हैं, इसको कहा जाता है योग। देखो बच्चे, बच्चे लिखते हैं याद बाबा आपकी भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इस याद में ही माया के बहुत तूफान आते हैं। बल ज्ञान में कोई बहुत तीखे भी होते हैं, परंतु हाँ तीखे भी होते हैं। मुरली बहुत अच्छी चला, परंतु बाबा पूछते हैं मीठे बच्चे याद का चार्ट निकालो, तोता मैल दिखाओ, योग में कितना रहते हो, कितना समय बाप की याद में रहते हो। बाबा को याद का चार्ट अच्छी रीति बनाकर दिखाओ। तो बच्चे, ये है मुख्य पॉइंट्स ज्ञान और योगी जीवन की। आत्मा जानती है ये दुनिया खलास होनी है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। जो बाबा से ज्ञान सुनते हो वो अंदर में रहना चाहिए। अंत समय की निशानियां कि क्या क्या होगा, जब वो चीजें सामने आती है तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो बच्चे, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी दिखाई है। बाबा कहते बच्चे क्योंकि वो संगम पर नापास हुआ। एक की बात नहीं, राम भी 12 है। तो द्वंद्व युद्ध में, आंतरिक युद्ध में संगम का समय नष्ट कर दिया। तो बाबा कहते राम को दिखाई है
बाणों की निशानी श्री कृष्ण जी को दिखाई है, बांसुरी की निशानी। देखो बच्चे, यह भी एक गीता पाठशाला है। कोई के कितने मार्क्स, कोई कितने, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। देखो, देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बनना है। जो योग में मस्त रहते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। हम अशरीरी आए, अशरीरी जाते हैं घर। उठते बैठते, चलते फिरते, बात करते, सदैव समझो यह शरीर छोड़ हमें अपने वतन जाना है। देखो बच्चे, ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, क्या मेहनत की बात है। हाँ, ये बाबा की वाणी है। हिंदी पढ़ा लिखा हो, ठीक ठाक अच्छे से सुना सकते हैं, क्या बड़ी बात है। देखो बच्चे, मेहनत है याद में, एक की याद बनी रहे, इसको निरंतर अभ्यभिचारी याद कहा जाता है। तकदीर के मारी होती है वो आत्माएं जिन्हें बाबा याद नहीं रहता और बाकी सब याद रहता है। ठीक है, उन पर दया करो, दया करो, दया करो, उनको भी साकाश दो, उनका भी जीवन सफल हो, ऐसा संकल्प करो। किसके शरीर को याद करना बच्चे, वह है अव्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है ना बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते, नमस्ते। बाबा कहते, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बैठकर बाप को याद करना है। उठते बैठते बुद्धि में सदा बना रहे, अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे बच्चों को भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। वरदानी बाबा का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न आत्मा भव। जी बाबा, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से बच्चे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, वरदान मिल जाता है। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कारों को समा, ये भूलने की जो प्रॉब्लम है, ये बार बार भूल जाते हैं, उसको ठीक करो। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अपनी ताकत पूरी लगाओ, बाकी जिसका जो रोल हो। ड्रामा फिक्स है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। आजकल लगातार इस महीने में शुरू हो गए एकाग्रता और एकांत का अर्थ बाबा क्या सिखा। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता के समीप आए और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेगी। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर बच्चे आपस में एकता लाएं। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाबा के ज्ञान में चलकर आनंद में जीवन सफल करते रहो और औरों का भी कराते